यस बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। आज हम सॉलिड्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम सारी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कहता कि एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक, अगर मैं कोई टर्म गलत बोल दूं, शायद छोटा लिखा हुआ है, तो मेरे को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 40, तो मोलर मास आ गया 40 ग्राम पर मोल, है ना। एटॉमिक मास लिखा हुआ वैसे उसने 40 ग्राम पर मोल। ओके, तो हमें एम मिल चुका है। हैविंग एफसीसी लेटिस, तो जेड आ गया 4, ठीक है। हैज अ यूनिट सेल एच लेंथ, यानी कि ए इक्वल्स टू 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी एक्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ एक्स। तो जो सेकंड पार्ट है ना इसका, वो तो आप अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लेकिन फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा ध्यान दूंगा। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट तो इजी है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो, वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन ए। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ये जो 400 दिख रहा है इसको कन्वर्ट कर लो पिकोमीटर में, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर ऐसे लिख लो। पिको को सेंटीमीटर में लिख लिया करो, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होती है, राइट। तो बच्चे यू कैन क्लियरली सी जेड यहाँ पे 4 आ जाएगा, मास 40 दिया हुआ है, ए है 400 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 400 है, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी मैं लॉग के साथ ही करूंगा, ठीक है। 6.022 10⁻23, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 160। और नीचे ना पावर को कभी भी ऐसे मत करना कि जैसे यहाँ पे तो 400 था, तो अब 4 इंटू 10⁻⁸ लिख दो। इस क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा आपके लिए, ठीक है। हम लॉग के साथ ही करेंगे। आप लोग कैसे करना चाहते हो? हाँ जी, लॉग के साथ या सीधा करा दूं, बोलो। लॉग के साथ सर, लॉग के साथ। ओके, डन, ठीक है। तो मैं पावर को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको। अगर मैं पावर ले भी लूंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर लेते हैं, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लिख लो इसको, 4 का क्यूब लिख लिया इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, 10⁻24 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ये अब साथ साथ नोट कर लो, क्योंकि मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स टू ऊपर 160 है बच्चे, नीचे है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब भी आपको पता ही है कितना होता है, 64 इंटू 4 256, 16 इंटू 4 64, है ना। सही बोल रहा हूँ? यस सर। 10⁻⁻1 रह गया, ठीक है। तो लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेरे को ऊपर से इरेज करना पड़ेगा, ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग रो इक्वल्स टू, अब आप 64 को डिवाइड भी कर सकते हो 160 से, 160 और 64 से, तो वो सब आपकी मर्जी। अगर नहीं करना तो कैसे करना, 160 माइनस, इसको मैं 6.4 लिख लेता हूँ, ठीक है। वो पावर हमारी उड़ जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 6.022 इक्वल्स टू, तो नीचे अब हम सब उड़ा सकते हैं। ये रह गया बच्चे लॉग 160। अब मेरे पास इस वक्त लॉग बुक नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास है ना। मेरे को पता है आपके पास लॉग बुक होगी, नहीं है तो अरेंज करो अभी। तो 160 है ना देखना कैसे, वो मैं सारा समझाऊंगा। जैसे लॉग बुक में यहाँ पे नंबर होगा आपके 10 11 12 और इधर नीचे होगा 16, है ना। और यहाँ पे नंबर शुरू करते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको क्या करना है, 16 का 0 में देखना है। तो 16 के 0 में क्या वैल्यू है बताओ मेरे को।
और उससे पहले एक और चीज देखो, log 160 है ना, तो डेसिमल यहाँ पे है 160 के बाद, है ना, तो डेसिमल के इस तरह कितने डिजिट है 3, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब 16 का मेरे को जीरो में बताओ क्या है, सही बताना। सर 2041। 2041। चलो तुम लोगों के कहने पे लिखते हैं माइनस। अब डेसिमल के राइट लेफ्ट पे कितने डिजिट्स है 6.4 में? 1 1। तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ आएगा 0 पॉइंट, आगे 64 का 0 में देखो, ऐसे नीचे जाते जाते अगले पेज पे 64 होगा, उसका 0 में देखो क्या है 8062। 8062, और इसका हम निकल किया था, मैंने बताया था आपको 0.7797। अब कैलकुलेट आप करोगे, ये कैलकुलेशन मेरे को करके दे दो जल्दी जल्दी। ये सारी कैलकुलेशन करके बताओ कितना आया जल्दी। करो जल्दी करो भाई। सर 0.6182। ठीक है, तो इधर है लॉग रो, रो क्या आ गया, ये एंटी लॉग ऑफ 0.6182। तो अब ये यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे पहले तो 10 लिख लो, 10 की पावर में जाएगा ये नंबर, यहाँ पे जो भी होगा ये जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था 0, एक इसमें पावर प्लस करोगे इनटू, यहां तक खुद कर लेना। अब एंटी लॉग में देखना 0.61 का 8 में, फिर मीन डिफरेंस 2 में, अलग अलग करके बताओ कितना है। 7911 है मीन डिफरेंस को ऐड करके, नहीं बिना ऐड किए बताओ। 7910। ओके, मीन डिफरेंस में 1 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 7911, तो आंसर क्या आ गया 7.9। अच्छा ये तुम लोग कह रहे थे आंसर नहीं आ रहा है ना, सर ये क्वेश्चन बुक में है ही नहीं, हमारी मेरी बुक में नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं सर आप लोग 61 का 8 में 4150 है। यस ये सर। ये बंदा गलत बोलता है, ये बंदा हमारी टीम सर ने, मैंने गलती से लॉग में देख लिया। ये बंदा हमारी टीम में नहीं है, मैंने बोला भी था लॉग में मत देखो। हाँ जी कितना है सृष्टि तनिष? सर 4152 आएगा। मीन डिफरेंस ऐड करके बच्चे, यस सर। सुमंत आ गया समझ? यस सर। बोला करो बच्चे। 4152, तो यहाँ लगा दिया 4152, आंसर आ गया 4.15। पहला पार्ट हो गया, थैंक यू। अब सेकंड पार्ट कैसे होगा? हाँ जी बच्चे, सेकंड पार्ट कैसे होगा, इसको रब कर दूं? चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट तो सीधा सीधा, नंबर ऑफ यूनिट्स आर इन 4 ग्राम, कहता 4 ग्राम में यूनिट्स आर निकालो, तो 40 ग्राम उसका मोलर मास है, तो पहले एटम निकाल लो टोटल। 40 में एवोगैड्रो, 4 में कितने होंगे, कितने?
4/40 into Avogadro. 0.1 इंटू एवोगैड्रो आ गया है ना, ये आ गए हमारे पास एटम्स। और अब एफसीसी में 4 एटम को मिला के 1 यूनिट सेल बनता है, तो इतने एटम से कितने यूनिट सेल बनेंगे? 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.1 इंटू एवोगैड्रो, यानी कि 6.022 10 दी पावर 23, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 10 दी पावर 22 यूनिट सेल्स। ये रहा आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? गॉट इट? यस सर। और कोई क्वेश्चन जो आपने कर लिया वो छोड़ देते हैं, जो नहीं हुआ वो करते हैं, है कुछ ऐसा? The second question. है इसके अगला क्वेश्चन। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन? ये तो बहुत गलत बात है। सेकंड में क्या दिक्कत आई? इसके अंदर उसने 280 ग्राम ऑफ द एलिमेंट वाला है, हाउ मेनी आइटम्स आर हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इसको करने के 2 मेथड है, ठीक है। एक बहुत छोटा, एक थोड़ा लेंथी है। तो पहले मैं बेसिक कराऊंगा, है ना, जो लेंथी वाला है, मतलब कि स्टैंडर्ड है, क्योंकि सीधा अगर मैं वो करा दूंगा शॉर्टकट से तो आपको समझ नहीं आएगा। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन एफसीसी लैटिस, एच लेंथ दे रखी है 400, डेंसिटी दी हुई है 7, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 280 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, जो मैं कह रहा था वो नहीं है, वो आगे जाके आएगा। ये तो आसान है। हाँ, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कह रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल मेथड ये है, मैं करवाऊंगा नहीं, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मोलर मास आप 280 नहीं लोगे, मोलर मास निकाल लो, बाकी दे रखा सब, ये भी दे दिया और बता दिया। एफसीसी में जेड भी आ गया हमारे पास, डेंसिटी 7 है, जेड 4 है, एम नहीं पता, ए 400, हाँ जी बच्चे, आया समझ? यस सर। इसके बाद एम निकाल लो। फिर उसके बाद हमें नंबर ऑफ एटम्स की तो देखो एम आएगा 50 के आसपास, नहीं, एम कितना आया? मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ ये, ठीक है। सारा क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, उसके सोल्यूशन आपके पास है ही है, मॉडर्न में है सारे क्वेश्चन। तो कल तक मेरे को करके भेज देना, ठीक है। फिर हम कल आगे टॉपिक करेंगे डिफेक्ट्स। चलो, यहाँ पे मैं करा देता हूँ। 7 इधर है, इंटू 400 इंटू 10 दी पावर -30, 400 का क्यूब इंटू 6.022 10 दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू एम। यही है, इसमें कोई डाउट? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां तक क्लियर है? कुछ गलत तो नहीं लिखा? यस। लॉग ले लो फिर, log 7, और यहाँ पे ये आ गया 3 log 400, ये 30 और ये बन जाएगा log 7 प्लस log 10 दी पावर 7 -7 प्लस log 10 दी पावर 6.022, ठीक है। डिवाइड बाय 4 है, वो माइनस हो जाएगा, माइनस log 4 इक्वल्स टू log है। लॉग में थोड़ी सी गलती अगर हो जाए एक आधे डिजिट की तो गलत हो जाता है। सेवन का लॉग देखो, ये 400 का लॉग, ये -7 log 10 1, इसका लॉग
सारे लॉग तो हमें पता ही है। 4 का लॉग ये कैलकुलेट करके बताना बच्चे, कैलकुलेट करके बताओ, सही बताना, 2-4 बच्चे कर लो और एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, जल्दी करो। कितना आया? कितना आया? वाह रे वाह, छोरा इतना टाइम ले रहा है। सर 1.829। चलो एक आधे को और आने दो। ठीक है, और किसी का आया? सर 1.838। यार मेरे को नहीं पता, मैं करूं क्या? चल करो, एक और करो। यही आ रहा है सर। क्या ये जो लिखा हुआ है मैंने? यस सर। ठीक है, चलो यही आ रहा है। सुमन तेरी गलती कहाँ होगी बच्चे? सर 8541 लिख दिया, 451। अच्छा अच्छा, तो बस हो गया। हाँ जी सुमंत एंड सृष्टि, बच्चे आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लॉग अभी सीखा आपने, ठीक है? तो m इक्वल्स टू 10 की पावर क्या आएगा? सर 2। हाँ, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है? 1 ये वाला और 1 हम ऐड करते हैं, उसके बाद इनटू डेसिमल। अब एंटी लॉग किसका देखना सुमंत? एंटी लॉग किसका देखना है? सर 829 का। हाँ, डेसिमल के बाद वाले का देखो। 0.82 का 9 में देखो क्या है, जल्दी। देख लो, कोई भी बोल दो। 0.82 का 9 में 6745। चेक कर लो, यही है। हाँ जी सर 6745। तो मोलर मास आ गया 67.45। अब इतने ग्राम में एवोगाड्रो एटम होंगे, ठीक है?
और उतने में कितने होंगे जितने में इसने पूछा? 280 में पूछा एवोगैड्रो, यानी कि 6.0 2 कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। डिवाइड बाय 67.45 इंटू 280। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ जल्दी। तो इसमें अगर मोलर मास गलत आया गलती से तो आगे भी गलती आएगा, ठीक है? कितना आया? हाँ जी बच्चे, कितना आया? मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करना होता है, इतना टाइम कैसे लगे था तुम लोगों को? आ गया? 2.49 into 10 raised to power 24. हाँ, यही है, ये आंसर लिखा हुआ, ये देखो, ये लिखा हुआ। समझ आ गया सबको? हाँ जी बच्चे, समझ आ गया यस सबको? सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब इसका शॉर्टकट देखो। पहले एक शॉर्टकट दिखाने से पहले मेरी बात सुनो। ये चीज आप मानते हो कि इसके इतने ग्राम में इतने एटम है? ये चीज सही है नहीं? 280 ग्राम में इतने एटम होंगे, सही है? यस सर। तो आप एक चीज पहले ही सीधा फिक्स कर दो। तो 280 ग्राम में एन एटम्स नहीं है, एन एटम्स है। कितने? एन, जो कि हमें नहीं पता, जो हमने निकालने हैं। तो एन एटम्स आर प्रेजेंट इन 280 ग्राम ऑफ अ मेटल या एनी एलिमेंट, ठीक है? तो एक एटम का वेट कितना होगा? ये समझ आया? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, तो आपको इसमें क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला सीधा लगाना है। डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम होता है ना, यहाँ पे एम नहीं लगाना। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है? 280 बाय हाँ, यहाँ होता है मास ऑफ वन एटम, नीचे होता है ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो। नहीं होता, क्योंकि ऊपर जब मास ऑफ वन एटम तब नहीं होता है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करते थे, एम ए को पुट करते थे एम अपॉन एवोगैड्रो। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जेड इंटू 280 बाई एन। तो यहाँ से आप सीधा एन निकाल लो, और ये एन एवोगैड्रो नहीं है। ये समझ आया? यस सर। ये लिख लो शॉर्टकट। यस सर। इतना भी शॉर्टकट नहीं है, करना तो पड़ेगा। सर इसके अंदर भी लॉग से ही करनी पड़ेगी वैल्यू सॉल्व? जैसे इसमें बस ये है कि जैसे बाद में मोल कंसेप्ट लगाया था वो हमने पहले लगा दिया, बस इतना फर्क है। सीधा एन आ जाएगा, एम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और बोलो, बोलो कौन सा कराऊं? एक ना तुम्हें ए वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। ले, हाँ जी। An element atomic mass 60 having FCC lattice. Atomic mass 60. FCC lattice. Has a density of 6.23.
व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो मैं जो जो बातें बताऊंगा ना ध्यान में रखना, हमेशा ट्रू रहेंगी, ठीक है। चलो, डेंसिटी इक्वल टू z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो, ठीक है। लॉग अभी लेना, अभी ले लो, वैल्यूज पुट करके लेना, वैल्यूज पुट करके ले लेना। तो मैं तो कहता हूँ इधर कर लो इसको अभी। z इंटू एम कितना है, 4 इंटू 60, नीचे डेंसिटी कितनी 6.23, साथ में क्या है एवोगैड्रो। हाँ जी बच्चे, समझ आया? यस सर, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो मेरे को लिखवा देना अगर मैं भूल गया, ठीक है। चलो, ए हमारे पास ए क्यूब आया अभी, भूल गया मैं क्या था। 240 अपॉन हाँ, 0.23, एक मिनट, 240 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी थी? 6.23। 6। हाँ, साथ में एवोगैड्रो, यस सर। बस। यस सर। अच्छा, अब लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ए क्यूब इक्वल्स टू लॉग 240 माइनस लॉग 6.23 माइनस लॉग 6.022 माइनस लॉग 10⁻23। इसमें 2-3 बातें बताऊंगा, आपको हमेशा पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत, ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल्स टू लॉग 240, 2 पॉइंट आगे बताओ, 24 का 0 में लॉग देखो जल्दी। थ्री 3802। कितना? 3802। बाकी भी देख लो, एक दो गलत हो जाएगा नहीं तो, जल्दी देखो। कंफर्म? सर सही है। ठीक है, बोल लो आगे। माइनस ये अभी किया था हमने, 0.8 समथिंग आया था, देखना। 0.7945। अच्छा, ये कैलकुलेट करो जल्दी। -22.194। चेक करो भाई। डिवाइड बाय 3 भी आएगा क्योंकि वो log बाद में a क्यूब है। करेंगे, चुप, वो उधर है ना अभी, मैं इक्वल्स टू लेके आ रहा हूँ, मैंने उधर लिखा सर लॉग, यही है। यही है। अब मेरी बात सर सुनो, यही है। ठीक है। इस तरफ हमारे पास है लॉग ए क्यूब, तो यहाँ से 3 आगे ले आओ, 3 लॉग है, ठीक है। और लॉग ए इक्वल्स टू, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 7.398। माइनस माइनस 7.398। 398। अब कर दूं? यस। 398। यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, जब भी ए निकालना होगा ना, हमेशा आपकी टर्म माइनस में आएगी और हमेशा आपकी टर्म 21 या 22 आएगी, ठीक है, हमेशा। अगर ये नहीं आ रहा तो आपका गलत है, समझ गए? 21 या 22 का सर क्या? मतलब? अभी
इसके पीछे जो टर्म आई थी जब आपने 3 से डिवाइड किया था तो -22 पॉइंट समथिंग था ना, Yes, sir. यस सर, वो टर्म हमेशा -22 ही आएगी ऊपर या -21 बस, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म आएगी हमेशा -7 पॉइंट समथिंग ही आएगी। अगर मान लो -6 आ रहा है या कुछ आ रहा है तो गलत है, अगर प्लस में आ रहा है फिर तो वैसे ही गलत। चलो आगे। यस सर, माइनस के एंटीलॉग में देख लो क्या करना है, ध्यान से समझ लो। जब भी एंटीलॉग में माइनस होगा तो इसमें एक नंबर खुद से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इससे एक बड़ा नंबर ऐड करना है। जैसे -7 में प्लस में 8 ऐड किया और -8 किया, ठीक है, ये खुद से करना। फिर क्या करना है, फिर ये वाली टर्म अलग कर देनी है, ये लग रहने दो, ठीक है। फिर लिखना है a इक्वल्स टू एंटीलॉग और ये माइनस, ये यहाँ पे क्या आएगी टर्म, डेसिमल में आएगी, क्या आएगी 6002, यस क्या है चेक करो, यस सर, 602 ही आ रहा है। 602 आया। अब ये जो 8 -8 एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, इसको लिखोगे आगे और इसके ऊपर लिखोगे बार। बार का मतलब होता है माइनस साइन। ये स्टेप किसी को नहीं समझ आया पूछ लो जल्दी, 1 मिनट रह गया। तो उसके बाद एंटीलॉग देखना, गया। आप पता क्या करना है, जैसे पहले करते थे सेम सब कुछ वैसे ही। 10 दी पावर, यहाँ पे -8 है ना, तो यहाँ पे -8 है, -8 + 1, ये स्टेप सेम रहेगा, डेसिमल सेम रहेगा। एंटीलॉग देखो 0.60 का 21 में, जल्दी 3999, कितना, 3999। ठीक है। तो आंसर आ गया 10 दी पावर -7 इंटू 0.399, या मैं बोलूं 399 इंटू 10 दी पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहाँ आंसर लिख लूं, या इसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, 400 पिकोमीटर आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर देख सकते हो 31 का आंसर। ये एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 400 किलोमीटर कैसे आया? सेंटीमीटर है ना, 399 10 दी पावर -10 सेंटीमीटर है।